Hello everyone. Today in this video lecture we are going to discuss what is gravitational potential and what is gravitational potential energy. So in order to understand what is gravitational potential, firstly we have to define a term that is gravitational field. So सबसे पहले जो है हमें इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है. Let's try to understand the term gravitational field. As you know that अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करवाती है. अगर कोई भी बॉडी जो है, मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, दीज टू बॉडीज जो है दैट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर. तो ये दोनों की दोनों बॉडीज जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगी. तो न्यूटन्स ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था और उन्होंने बताया कि जिस फोर्स से ये जो दोनों बॉडीज़ हैं या कोई भी बॉडी है जो अट्रैक्ट हो रही है अर्थ के सेंटर से, सो दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर. तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ये जो बॉडी है इनका सेंटर से, ये मान लो ये अर्थ है, इसका जो सेंटर मान लो O पॉइंट है, तो इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये मान लो फर्स्ट बॉडी है, तो यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? दैट इज R. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर. सिमिलरली यहाँ पे ये जो सेकेंड बॉडी है इसका जो डिस्टेंस है मान लो अर्थ के सेंटर से, दैट इज R प्लस H, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज H. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? R प्लस में H का होल स्क्वायर होगी, राइट. जो सेकंड बॉडी का डिस्टेंस होगा सेंटर से. तो ये जो आप देख रहे हो कि हर बॉडी जो है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. तो किसी ना किसी तरीके से ये जो सारी की सारी बॉडीज़ हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही हैं. तो आप ये भी कह सकते हो कि अर्थ की जो सरफेस, अर्थ जो है उसका अगर मैं स्पेस की बात करूं, अर्थ ने एक ऐसा स्पेस बनाया है जिसकी वजह से जो है ये सारी की सारी जो है बॉडीज जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही है. यानी कि एक अर्थ ने क्या बनाया है? एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन क्रिएट किया है कि जो भी बॉडीज हैं वो सारी की सारी जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही हैं. सो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि ये जो रीजन डेवलप हुआ है, ये जो स्पेस डेवलप हुआ है अराउंड द अर्थ, दैट इज एक्टिंग एज अ ग्रेविटेशनल पुल. ये जो है जो रीजन डेवलप हुआ है अर्थ के अराउंड, दैट इज एक्टिंग एज अ ग्रेविटेशनल पुल एंड दिस ग्रेविटेशनल पुल इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट. और ये जो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस ग्रेविटेशनल पुल को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे कि ये कोई मटेरियल बॉडी है और इसके अराउंड जो भी स्पेस डेवलप हुआ है, जो स्पेस डेवलप हुआ है इसमें जो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये जो ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस कर पा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अर्थ ने जो है एक तरह से जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है डेवलप कर ली है, जिसके वजह से जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो इस ग्रेविटेशनल पुल के अंदर लाई करेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे. सो बेसिकली क्या है? वो स्पेस जो मटीरियल बॉडी के अराउंड डेवलप हुआ है जिसकी वजह से जो है ये जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज एक्सपीरियंस बाय सम अदर ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ग्रेविटेशनल फील्ड. जो मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड जो मैंने डिफाइन किया था दैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी मटेरियल बॉडी. यानी कि हर मटेरियल बॉडी जो है एक ऐसा रीज़न डेवलप करती है जिसकी वजह से जो है उस रीज़न के अंदर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे सो दैट विल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल पुल. ओके, सो तभी हम कहते हैं कि हर बॉडी जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है. सो दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. So now let us define the term gravitational potential. So gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the work done in bringing a unit mass from infinity to that point without acceleration. तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, कितना हमें काम करना पड़ेगा एक यूनिट मास को जो है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने के लिए, जो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी में लाई कर रहा है, यानी कि बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो लाई कर रहा है. तो कितना मुझे जो है वर्क डन करना पड़ेगा किसी यूनिट मास को जो है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन, वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल.
सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है अगर किसी पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमने इसकी एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे अब। तो मान लिया कि ये मेरे पास जो है कोई मटीरियल बॉडी है, द बॉडी हमने जो कंसीडर की है वो यहाँ पे क्या है, अर्थ है। तो हमने मान के चला ये जो अर्थ है दैट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर। तो परफेक्ट स्फीयर हमने मान के चला और उसका जो है सारा का सारा मास जो है इस अर्थ का जो है इस ओ सेंटर के ऊपर जो है लाई कर रहा है। सो इसका जो है रेडियस जो हमने अर्थ का जो लेके चला है दैट इज़ आर। और हमने जो है कोई पी पॉइंट जो है इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कंसीडर किया है जिस पे हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो पी पॉइंट है वो सेंटर से जो है आर डिस्टेंस पे है। तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने जो है इसका कंसीडर करके चला इसका डिस्टेंस। ठीक है, सो हमने जो है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ तक लेके चला है और हमने मान के चला कि जो स्मॉल आर है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो हमने स्मॉल आर को जो है मान के चला कि दैट इज़ वेरी ग्रेटर देन आर। सो यानी कि जो डिस्टेंस है ओ से इस पॉइंट का जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। और एम क्या है, दैट इज़ द मास ऑफ अर्थ। और अर्थ हमने कैसे माना, दैट इज़ द परफेक्ट स्फीयर। नाउ अब हमने जो है यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि हमने जो ओपी पॉइंट हमने कंसीडर किया है इसी को ही हमने आगे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। और मैंने इसी ओपी के ही एक्सटेंड किया और मैंने यहाँ पे जो है इस लाइन को एक्सटेंड किया। तो मैंने यहाँ पे जो है दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर और किए दैट इज़ ए एंड बी। सो यहाँ से जो हमने जो दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं वो इस तरह से है कि जो उसका ओ से सेंटर से जो है इस ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमने मान के चला है दैट इज़ एक्स। और ये जो दोनों पॉइंट्स हम कंसीडर किए हैं दैट इज़ एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम छोटे से डिस्टेंस पे है एंड दैट इज़ डी एक्स। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड दैट सेपरेशन इज़ नथिंग बट डी एक्स। अब हमने जो है कंसीडर करके चला यहाँ पे कि जो हमने जो बॉडी जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करना है, जो हमने बॉडी कंसीडर करी है, यूनिट मास हमने कंसीडर करा है। तो हमने जो है यूनिट मास हमने कंसीडर किया है। तो मान लो कि ए पॉइंट पे जो है अगर मैं यूनिट मास को रखूँ तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है यूनिट मास जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सफ़र कर रहा है, यानी कि जो अर्थ है वो क्या करे, अर्थ और इस यूनिट मास के ऊपर जो है क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर करना है कि मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ कि मैंने जो है यूनिट मास को जो है मैंने ए पॉइंट पे रखा। तो जब मैंने यूनिट मास को ए पॉइंट पे मैंने प्लेस किया तो जो अर्थ है और ये जो यूनिट मास है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे लिखी जाएगी। सो दैट इज़ गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे जो है मैंने जो है यूनिट मास को ए पॉइंट पे रखा तो जो है इनके बीच की जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके ऊपर लगी है, सो दैट इज़ गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ यूनिट मास एट पॉइंट ए इज़ गिवन बाय एफ। और एफ क्या होगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू दैट पॉइंट ए। तो अर्थ के सेंटर से और ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जी यहाँ पे क्या है, दैट इज़ नथिंग बट जी इज़ योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जी इज़ एम इंटू यूनिट मास हमने कंसीडर किया है तो एम इंटू 1 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस से। ओ ए का जो सेपरेशन है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या किया कि हमने जो है ये जो यूनिट मास है इसको जो है बहुत ही कम जो है हमने मूव किया इस पॉइंट बी पे। तो जब हम इस ए को जो है हम डिस्प्लेस करेंगे टू पॉइंट बी, वो इस तरह से हमने डिस्प्लेस किया है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। और हमने जो है कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। सो हमने जो बहुत ही स्मॉल वर्क डन किया है इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन एंड दैट इज़ गिवन बाय स्मॉल वर्क डन जो हमने किया है तो दैट इज़ गिवन बाय डी डब्ल्यू। सो मैंने जो है बहुत ही स्मॉल वर्क डन किया है इस यूनिट मास बॉडी को जो है ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए, सो विदाउट एक्सेलरेशन एंड दैट इज़ गिवन बाय डी डब्ल्यू।
स्मॉल वर्क डन है, ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने इस यूनिट मास बॉडी को डिस्प्लेस किया है, दैट इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, दैट इज डी एक्स। तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2। और फोर्स हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, जी एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो स्मॉल वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आया, जी एम एक्स स्क्वायर बाय इंटू डी एक्स, राइट। अब ये तो था हमने स्मॉल वर्क डन किया इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अगर मुझे टोटल वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन कौन सा, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होगा कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए, इस पॉइंट पी तक लेके आने के लिए। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सो हमें जो है टोटल वर्क डन जो है, हमें जो भी टोटल वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस यूनिट मास को जो है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लेके आने के लिए। सो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 3। तो इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे from x is equals to infinity to x is equals to r. So that will give us the total work done. So total work done जो है हमें कैसे मिलेगा, total work done अगर मुझे कैलकुलेट करना है, total work done in bringing unit mass body from infinity to point p, point p पे लेके आने के लिए। So that is obtained by integrating दिस इक्वेशन नंबर 3, इस 3 को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, यहाँ पे हमें जो है x की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है हमें वो कौन सा लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, इस लिमिट्स में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्फिनिटी से x इज इक्वल्स टू आर तक। तो इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू आर तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सो हमें जो है क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो ये जो टोटल वर्क डन है दैट इज गिवन बाय डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एम अपॉन में एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से एक्स इज इक्वल्स टू आर तक जाएगा। एंड देन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एम 1 अपॉन में आर माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी, एंड दैट कम्स आउट टू माइनस जी एम अपॉन में आर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क डन निकल के आ गया। टोटल वर्क डन यानी कि ये जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो है दैट इज नथिंग बट अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो ये जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट, ये वर्क डन हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point P. So this is represented by Vp. So gravitational potential at point P जो है हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस ऑफ जी एम अपॉन में आर। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो केस हम कंसीडर करके चलेंगे। जब आर की वैल्यू जो है केस नंबर 1 में मान के चलती हूँ, तो फर्स्ट केस अगर मैं कंसीडर करूँ कि आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि जो है हमारा जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं, यूनिट मास जो हम कंसीडर कर रहे हैं हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के पास जब हम लेके आए, तो उसके जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस हमने कंसीडर करके चला था, पहले क्या था, फाइनाइट था। आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर तो था बट फाइनाइट था, यानी कि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो कैसा है, इन्फिनिटी है, यानी कि जो बॉडी है, यूनिट मास है, और जो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी है। सो इन दैट केस जो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, तो जो वर्क डन क्या होगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी आप सब्सटीट्यूट करोगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 0। तो उस केस में जो है हमारा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, यानी कि वीपी क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो उस केस में जो है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, तो इन दैट केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। तो इस पॉइंट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज़ मैक्सिमम। एंड द सेकेंड केस अगर मैं कंसीडर करके चलूँ, सेकेंड केस क्या है, अगर हम मान लो कि जो हमारा केस आर जो हम सेकेंड ले रहे हैं, तो आर अगर कैपिटल आर के इक्वल है, तो आर हमने क्या मान के चला, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इन दैट केस जब आर हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल आर के, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहाँ पे प्लेस्ड है, अर्थ के ही सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, यानी कि हम जो है इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे लेके आ रहे हैं, सो उस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट इज़ गिवन बाय, तो वीपी इज़ गिवन बाय माइनस ऑफ जी एम बाय में आर। सो आर को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, कैपिटल आर से, सो दैट इज़ गिवन बाय माइनस ऑफ जी एम अपॉन में आर।
सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस क्या निकल के आएगा, दैट इज़ माइनस ऑफ Gm/r। तो हमने देखा कि अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम उसको जो है उसका जो है डिस्टेंस जो है फ्रॉम देखा कि जब हमारा r इन्फिनिटी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है यूनिट मास हम जिस पॉइंट पे हम प्लेस कर रहे हैं दैट इज़ एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो इन दैट केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। और अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है यूनिट मास को हम जो है उसके अर्थ के सरफेस पे ही प्लेस कर रहे हैं, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज़ गिवन बाय माइनस ऑफ Gm/r। एक दो छोटी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ नथिंग बट योर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इस करके हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पी पॉइंट पे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक छोटी सी टर्म है। सो दैट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल जो है एट पॉइंट पी जो है वो इस तरह से भी ले सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। सो वर्क डन पर यूनिट मास। तो अगर मैं डायमेंशन फार्मूले की बात करूं, तो डायमेंशन फार्मूला इसका अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो दैट कम्स आउट भी वर्क डन की, अगर हमें पता है वर्क डन क्या होता है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हमारे पास जो है अगर मैं डायमेंशन फार्मूला लिखूं तो दैट कम्स आउट टू बी mL²T-2 डिवाइडेड बाय m, मास का क्या होता है m ही होता है। सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पोटेंशियल यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका जो डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, L²T-2, L²T-2 जो है आपका डायमेंशन फार्मूला निकल के आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये जो फार्मूला है दैट इज सिमिलर एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। अगर मैं स्पीड निकालूं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसका स्क्वायर करूं तो वो फार्मूला होगा वो सेम होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। ये तो था डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर मैं बात करूं इसके SI यूनिट्स की, तो इसकी SI यूनिट्स क्या होंगी, तो SI यूनिट अगर मैं बताऊं इसकी तो क्या होगी, वर्क डन किस में मेज़र करते हैं हम, वर्क डन इज़ मेज़र इन जूल एंड वेट इज़ मेज़र इन, मास इज़ मेज़र इन kg, सो जूल पर kg। और हम क्या कह सकते हैं CGS यूनिट की अगर मैं बात करूं, सो दैट कम्स आउट टू बी अर्ग पर ग्राम। सो ये दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट थी। तो अभी हमने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम जो है मेन ये सेम ही चीज़ है उसके अंदर भी, तो बस उसको हम जो है थोड़ा सा PPT की फॉर्म में हम समझेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया था। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे हमने जो है यूनिट मास कंसीडर करके चला था, बट यहाँ पे जो है जो भी हम बॉडी ले रहे हैं दैट हैज़ सम मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। सो डेफिनेशन क्या है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a point in gravitational field of another body is defined as the work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration। तो क्या कह रखा है कि अगर कोई हमने दूसरी बॉडी कंसीडर करी है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड के अंदर मैं अगर कोई पॉइंट कंसीडर करूं और मैं किसी और बॉडी को जो है उस फील्ड से जो है उस पॉइंट पे जो है लेके आऊँ, तो मुझे कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा उस गिवन बॉडी को जो है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने के लिए। सो दैट इज़ नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि अर्थ है उसका मास मान लो m है एंड रेडियस इज़ r, एंड हमने मान के चला होल मास इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट पॉइंट O एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें जो है कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें जो है जो बॉडी हम लेके आ रहे हैं इस पॉइंट P पे, तो हमें कितना वर्क डन जो है हमें करना पड़ेगा इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हम सेम वही उसी टर्म्स में ही हम काम करेंगे कि यहाँ पे हमने ये P पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो मान के चलते हैं ये जो OP है दैट डिस्टेंस इज़ गिवन बाय स्मॉल r, एंड स्मॉल r कैसा है कि ये जो r है दैट इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड m क्या है, मास ऑफ
अर्थ। सो सेम पॉइंट्स भी हम चलेंगे यहाँ पे भी। तो हमने जो है इस OP लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन के एक्सटेंड करके हम जो है 2 पॉइंट्स हम कंसीडर करके चलेंगे A एंड B ऑन दिस लाइन OP लाइन को एक्सटेंड करके 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए A एंड B, और OA जो है दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय x, एंड ये जो स्मॉल डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय dx। तो सिमिलरली अगर हम जो है m जो मास जो हमने स्मॉल जो बॉडी ये जो बॉडी हमने कंसीडर करी है जिस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है इस बॉडी का, तो ये वो जो बॉडी है दैट इज गिवन बाय स्मॉल m मास। सो इस m मास को अगर मैं A पॉइंट पे प्लेस करूँ तो ये जो दोनों बॉडी है यानी कि अर्थ और ये जो बॉडी है स्मॉल m मास की, ये क्या करेंगे, इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इज गिवन बाय, सो फोर्स ऑफ attraction, so basically that is nothing but gravitational force of attraction on body at point A that is given by F is given by gm into m by में x square यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज OA। तो सिमिलरली इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1, एंड इन द सेम टर्म्स हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो है ये जो स्मॉल m मास को इस पॉइंट से जो है इस स्मॉल मास m को जो हमने A पॉइंट से जो है B पॉइंट पे हमने डिस्प्लेस किया, and without acceleration, so work done in displacing small work done in displacing body m of mass m from A point to B point, that is given by dw, small work done that is given by dw, and dw is nothing but force into displacement। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx की है, सो gmm बाय में x स्क्वायर इंटू dx। सेम टर्म्स में ही हम कर रहे हैं यहाँ पे काम। एंड सिमिलरली टोटल वर्क डन हमें निकालना है बेसिकली, तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग m मास टू पॉइंट P, एंड दैट इज गिवन बाय, सो टोटल वर्क डन जो हमें निकालना है इन ब्रिंगिंग m मास यानी कि m बॉडी जो हमने कंसीडर की है m मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, एंड दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन यहाँ से हम कहाँ से करेंगे कि x की वैल्यू दैट लाइज फ्रॉम इन्फिनिटी टू x इज इक्वल्स टू स्मॉल r इस डिस्टेंस तक, एंड दैट इज गिवन बाय gm इंटू m बाय में x स्क्वायर इंटू dx। एंड जब ये आप इसे कैलकुलेट करोगे माइनस ऑफ gm इंटू बाय में x, और x की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी से x इज इक्वल्स टू r, एंड जब हम ये कैलकुलेट करेंगे it comes out to be minus of gmm by में r। So work done, and that work done is stored in the form of potential, gravitational potential energy। तो ये जो work done है वो किस में स्टोर होगा, जो हमें work done करना पड़ा है in bringing a body from यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो स्टोर हुआ है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज़ डिनोटेड बाय यू। सो एक और एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज़ Vp इंटू एम, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू एम। सो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है क्योंकि ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट इज शोइंग कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। सो जो अर्थ जो है जो बॉडी के ऊपर जो है अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसकी वजह से हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है। सो सिमिलरली आप केस वही लगा सकते हो कि जब r इन्फिनिटी है तो हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट कम्स आउट टू बी 0, और आप ये भी कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है हमारा दैट इज़ मैक्सिमम। सो ये तो था हमारे पास जो था दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।